ये सेमिनल वेसिकल अपने अंदर से किसी पदार्थ का सिक्रेशन करेगी, स्राव करेगी, और वो स्राव, वो सिक्रेशन स्पर्म के साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर है? स्पर्म के साथ ऐड हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, ये सेमिनल वेसिकल और स्पर्म आगे की ओर एक नली में खुल जाते हैं और इस नली को बोलते हैं इजिकुलेटरी डक्ट। क्लियर है? और यहीं पर प्रोस्टेट और बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड पाए जाते हैं। डक्ट नहीं, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड। ध्यान देंगे, यहां से स्पर्म आया, क्या इजिकुलेटरी डक्ट में केवल स्पर्म आया है, स्पर्म के साथ और भी कुछ चीज आई है? तो हमें समझ में आया स्पर्म के साथ और भी कुछ ऐड हुआ है, और वो क्या ऐड हुआ है? सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन। ठीक है, ध्यान देंगे, आपने एक शब्द सुना होगा सीमेन। ठीक है, वो सीमेन इसी शब्द से बना है, सेमिनल वेसिकल। क्योंकि सीमेन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, या जो सीमेन में का जो अधिकांश भाग है, वो सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन ही है। ठीक है, ध्यान दें, फिर दोबारा बात करेंगे। स्पर्म के साथ ऐड हो गया है सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन, प्रोस्टेट का सिक्रेशन और बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन। ये सारे के सारे स्पर्म के साथ ऐड हो गए। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो फ्लूइड बना है, यही फ्लूइड कहलाता है सीमेन। ध्यान देंगे, ये फ्लूइड यहां से होता हुआ वाय यूरेथ्रा मेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ रही है? लेकिन इसी रास्ते में हमें एक स्ट्रक्चर और मिली है, जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये ऐसा ब्लैडर है जहां पर यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। तो ध्यान देंगे, यूरिन के लिए भी मेल के अंदर, मेल के केस में यूरिन के लिए भी यही रास्ता है और सीमेन के लिए भी यही रास्ता है। अर्थात इसी रास्ते से सीमेन मेल बॉडी से बाहर जा सकता है और इसी रास्ते से यूरिन मेल बॉडी से बाहर जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? तो दोबारा ध्यान देंगे, यहां स्पर्म बने, वो वास डिफरेंस से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से कर्व बनाते हैं, एक डक्ट, और उसी डक्ट को वास डिफरेंस कहते हैं। इसी डक्ट में से स्पर्म होते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें सेमिनल वेसिकल जुड़ी हुई मिलती है, जिसका सिक्रेशन या फ्लूइड उन स्पर्म के साथ ऐड हो जाता है और वहीं पर आगे प्रोस्टेट, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड पाए जाते हैं और उनका सिक्रेशन भी उस फ्लूइड में ऐड होता है और ये फ्लूइड सीमन कहलाता है और यही फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है या भेजा जाता है। ठीक है, क्लियर है? ध्यान ये देंगे, यूरिनरी ब्लैडर का रास्ता भी यही है। ठीक है, यहां तक ये यूरेथ्रा कहलाता है और इतना पोर्शन एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहलाता है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आगे की ओर का भाग ग्लॉन पेनिस कहलाता है और ग्लॉन पेनिस के ऊपर त्वचा की, ठीक है, परत पाई जाती है जिसे फॉर स्किन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? ध्यान देंगे, फिर यहीं पर एक बार फिर फोकस करेंगे। जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो-यूरेथ्रल है, ये सारे के सारे अपने सिक्रेशन स्पर्म के साथ ऐड कर रहे हैं। तो जो सेमिनल वेसिकल है, इसका जो स्राव होगा, इसका जो सिक्रेशन होगा, उस सिक्रेशन में कैल्शियम, ध्यान देंगे, ध्यान से सुने,
उस सिक्रेशन में कैल्शियम, कुछ एंजाइम, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, जो स्पर्म को जिंदा या जीवित रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे स्पर्म को जीवित रहने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलेगी? फ्रक्टोज से मिलेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये सारी चीजें, अर्थात ये जितने भी सिक्रेशन में कैल्शियम और एंजाइम और जो फ्रुक्टोज है वो सभी स्पर्म को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यही आगे की ओर यूरेथ्रा फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ध्यान देंगे, जो ये सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन है, जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन है, अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो इसका नेचर होता है एल्कलाइन। ठीक है, वो क्या है? एल्कलाइन नेचर का है। अब उसके एल्कलाइन नेचर का होने का क्या रीजन है? ध्यान देंगे, जो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है, उस ट्रैक्ट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उस ट्रैक्ट का मीडियम करते हैं एसिडिक। ठीक, इसे ध्यान से सुनेंगे। जो फीमेल का, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट है, उसका जो नेचर है वो एसिडिक है। क्यों है एसिडिक नेचर? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं जो उस ट्रैक्ट को अम्लीयता प्रदान करा रहे हैं, एसिडिक नेचर दे रहे हैं। जब स्पर्म उस एसिडिक नेचर में भेजा जाता है तो स्पर्म मर जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय या मर जाएगा। ठीक, उस एसिडिक नेचर के कारण, और वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सीमेन आ रहा है, सीमेन का नेचर कैसा है? एल्कलाइन। और वो एल्कलाइन नेचर उस एसिडिक नेचर को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। और अब स्पर्म फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट से होता हुआ, ठीक है, अंदर चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो ध्यान देंगे, जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन था उसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं? कैल्शियम पाए जा रहे हैं, उसमें कुछ एंजाइम पाए जा रहे हैं, उसमें फ्रुक्टोज पाया जा रहा है और उसकी नेचर एल्कलाइन। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने बताया है क्लियर है? अगर हम एक बार एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं जो सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं वो एक कंपार्टमेंट में कितनी है? 1 से 3। ठीक है, मैंने तो इस डायग्राम में एक दिखाई है, एक दिखा रखी है, जबकि ये कितनी होंगी? मैक्सिमम 3 होंगी। जब मान लो हमारे पास ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ऐसा मैं इसे दिखाता हूं, ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब इसे मैंने इस प्रकार से काटा है और इसे पकड़कर ऐसे तुम्हें दिखाया है, तो ये कैसी दिखाई देगी? गोल दिखाई देगी। वही चीज मैंने यहां दिखाई है, वही चीज मैंने यहां दिखाई है। ध्यान देंगे, इस सेमिनिफेरस टिब्यूल में अंदर की ओर 2 प्रकार की सेल पाई जा रही हैं। देख रहे हो, जो अलग दिख रही हैं, कुछ बड़ी सेल दिख रही हैं और कुछ छोटी सेल दिख रही हैं। ये छोटी सेल हैं और ये बड़ी सेल। जो छोटी सेल हैं उन्हें हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, अर्थात यही सेल स्पर्म का फॉर्मेशन कराएंगी या मेल गैमीट का निर्माण कराएंगी। जबकि जो बड़ी सेल हैं वो कहलाती हैं सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का क्या कार्य होगा? मेल जर्म सेल का तो मुझे कार्य समझ में आता है, क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो सर्टोली सेल का क्या कार्य होगा? तो सर्टोली सेल जब मेल जर्म सेल से क्या बन जाएंगे? स्पर्म बन जाएंगे। तो सर्टोली सेल इन स्पर्म्स को
न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी या ये सेल स्पर्म को भोजन प्रदान कराएंगी। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? तो सर्टोली सेल का कार्य मुझे समझ में आता है, मेल जर्म सेल का मुझे कार्य समझ में आता है। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने प्रकार की सेल हैं, ये बात मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, अब एक बार फिर दोबारा यही फोकस करेंगे, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं? 1 से 3। ठीक है, तो एक दिखा रखी है और 2 होंगी, एक फिर उसके पीछे इस प्रकार से होंगी। मैंने एक का कट सेक्शन देखा है, मैं दूसरी का भी यही कट सेक्शन देखता हूं। ठीक है, इसी प्रकार का अरेंजमेंट इनमें होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार का अरेंजमेंट इसमें होगा। ये सर्टोली सेल हैं और ये जर्म सेल है। ध्यान देंगे, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल पाई जाएंगी उन सेल को हम बोलते हैं लीडिंग सेल। ध्यान दें, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मध्य पाए जाने वाली जो सेल हैं वो क्या कहला रही हैं? लीडिंग सेल कहला रही हैं। ठीक है, और यही लीडिंग सेल हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। और कौन से हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। जब हम गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन देखते हैं तब ये सारी चीजें हमें यूज होंगी, काम में आएंगी। केवल अभी ध्यान रखेंगे कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मध्य कुछ सेल्स पाई जाएंगी जिन्हें हम लीडिंग सेल कहते हैं, और यही